नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सरायकेला के आरआईटी में महिला ने कंपनी सुपरवाइजर पर लगाया छेड़खानी का आरोप, पुलिस जुटी जांच में। जमशेदपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज में छात्रों ने किया प्रदर्शन, शिक्षक पर लगाया लापरवाही का आरोप। जमशेदपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी मोहम्मद रफी को किया गिरफ्तार, कई मामले हैं दर्ज। और संघ लोक सेवा आयोग 2016 के परिणाम में कोल्हान के 2 छात्रों ने मारी बाजी। और अब खबर विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिला से। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित औद्योगिक क्षेत्र के एक निजी कंपनी में कार्यरत महिला मजदूर ने कंपनी के सुपरवाइजर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इसे लेकर थाने में शिकायत की गई है। आरआईटी थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी कंपनी में महिला मजदूर के तौर पर कार्य करने वाली एक महिला ने अपने ही कंपनी के सुपरवाइजर पर कार्य के दौरान छेड़खानी किए जाने का आरोप लगाया है। महिला द्वारा पूरे मामले की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता से स्थानीय थाने में भी की गई है। पीड़ित महिला शिकायत की है कि सुपरवाइजर द्वारा उससे जबरन नाइट शिफ्ट में काम कराया जाता था, साथ ही मौका पाकर सुपरवाइजर द्वारा उसके साथ छेड़खानी भी की जाती थी। इधर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वहीं पीड़ित महिला को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया है, जिसके बाद पुलिस के पदाधिकारियों से मामले की शिकायत की गई। दूसरा दिन 3:30 बजे उसी टाइम लेप बालिश लेकर संजय सिंह ऊपर गया। उसी टाइम हम सो गया, रात पर सो गया। उसी दिन नाइट में गया। उसी टाइम गया पर वो जब मेरा पास आया उस दिन भी मेरा कपड़ा उठाया। कपड़ा जब उठाया तो हम क्या करें, उसी टाइम जाग गया। उसी टाइम हम फोन किया वो दोनों लड़का को हम फोन कर रही है और दोनों लड़का जगा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डर से हम भाग गया बाथरूम से। हम जब भाग गया तो उसी टाइम वो लैम्प रूम पर छुपा गया। कंपनी मालिक को, उसका माँ को पता चल गया, उसका मालिक को भी पता चल गया। उसी दिन आया, बोला मेरा लड़का ऐसा नहीं है। और जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में शिक्षक की लापरवाही उस वक्त खुलकर सामने आई जब एक इंटर के परीक्षार्थी को फेल करार दिया गया। इसका कारण परीक्षा में अनुपस्थिति बताई गई, जबकि छात्र ने परीक्षा देने के बाद पेपर शिक्षक को जमा कर दिए थे। बताया जा रहा है इस छात्र का नाम अंकित कुमार है और इसी इंटर के सत्र में उसने परीक्षा दिया। लिखित व प्रैक्टिकल दोनों में 100% उपस्थिति होने के बावजूद उसे फेल करार दिया गया, जिसके कारण परीक्षा में अनुपस्थिति बताया गया। इसे लेकर विद्यार्थी परिषद ने गुरुवार को कॉलेज में प्रदर्शन किया, साथ ही इस विषय में कॉलेज के प्राचार्य से भी बात की। इनका कहना था कि छात्र ने परीक्षा देने के बाद पेपर को शिक्षक के पास जमा करवा दिया और उपस्थिति पुस्तिका में भी परीक्षार्थी की उपस्थिति बनी हुई है, फिर कैसे रिजल्ट में उसे अनुपस्थित बताया गया। इन्होंने इसके लिए सीधे कॉलेज प्रबंधन को दोषी ठहराया है। इंटर सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया है कॉमर्स से और अंकित कुमार इसका नाम है। थ्योरी पेपर पास कर चुका है और प्रैक्टिकल का एग्जाम भी दिया था। प्रैक्टिकल का एग्जाम देके इसमें कॉपी भी जमा किया था, जो कि यहाँ पर शिक्षक का साइन है, प्रशांत इनका नाम है शिक्षक का। और इसका जब रिजल्ट आया तो इसको फेल घोषित किया गया, उसमें एब्सेंट लिखा हुआ है। इसमें कॉलेज प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। और इनसे जब पूछा गया प्रशांत सर से कि आप अटेंडेंस में लड़का का साइन करवाए हैं ना, इन्होंने कहा हाँ करवाए हैं। तब ये किस आधार पर ये फेल किए हुए हैं, एब्सेंट किए हुए हैं। और जमशेदपुर पुलिस ने बिष्टुपुर मार्केट से 1 दर्जन मामलों में फरार कुख्यात अपराधी मोहम्मद रफीक को गिरफ्तार किया। सीसीआर डीएसपी सुधीर कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को लूटकांड सहित 1 दर्जन आपराधिक मामलों में फरार कुख्यात अपराधी मोहम्मद रफीक को बिष्टुपुर मार्केट से गिरफ्तार किया गया है तथा अपराधी के पास से 11,000 रुपये बरामद किया गया है। जमशेदपुर जिला का कुख्यात अपराध करने मोहम्मद रफीक बीते रात बिष्टुपुर के मार्केट से थाना प्रभारी बिष्टुपुर के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह एक कुख्यात अपराधकर्मी है जो कि पिछले करीब 4-5 बार जेल जा चुका है और पूर्व के 9-10 कांडों में, लूट के कांडों में ये चार्जशीटेड है। बीते माह परसोडी में 1,60,000 रुपये का लूट हुआ था, जिसमें यह मास्टरमाइंड था। बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, रफीक की गिरफ्तारी बाकी थी। बाद में पुलिस ने अपने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर इसमें 8 व्यक्तियों को चिन्हित किया था, जिसमें 7 को जेल भेजा गया था। परंतु यह मास्टरमाइंड मोहम्मद रफीक की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हो पाई थी। बीते रात इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है।
और संघ लोक सेवा आयोग 2016 के परिणाम आ गए हैं। इस बार जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां जिले के 2 छात्रों ने बाजी मारी है। जमशेदपुर के अनिल को 301 रैंक प्राप्त हुआ है, जबकि सरायकेला जिले के गमरिया की ज्योति को 872 स्थान प्राप्त हुआ है। ज्योति डीएवी एनआईटी की छात्रा है। वहीं डीएवी एनआईटी की प्रिंसिपल ने ज्योति की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्कूल के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। इधर ज्योति की मां भी फूले नहीं समा रही। उन्हें अपने बच्चे की उपलब्धि पर काफी गर्व महसूस हो रहा है। वैसे बेहद ही साधारण परिवार की छात्रा ज्योति बचपन से ही काफी मेहनती और लगनशील है, जिसका परिणाम आज सामने है। गौरतलब है कि गमरिया क्षेत्र से एक और आईएएस 2 साल पूर्व सूरज कुमार के रूप में जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, जो वर्तमान में जमशेदपुर डीडीसी के पद पर पदस्थापित है। वहीं ज्योति की इस उपलब्धि ने जिले का नाम रोशन कर दिया है। क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। बहुत खुश है, उसको शब्दों में नहीं बता सकते हैं। हाँ लगता था और इससे अच्छे रैंक की उम्मीद करते थे। बचपन से बहुत मेहनती थी वो और बचपन से ही उसको इसमें जाने का बहुत इच्छा था। स्कूल के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारा कोई भी विद्यार्थी यूपीएससी एग्जामिनेशन में कम्पीट किया। ये सारे जैसे बच्चे जानते हैं, सारे टीचर के लिए, सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा कोई भी विद्यार्थी यूपीएससी एग्जाम में क्वालिफाई किया है। अभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने टाइम शेड्यूल को बढ़िया से निर्धारित करें और स्कूल में उनकी उपस्थिति 90% से ज्यादा रहे और बिल्कुल फोकस्ड रहे। जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो 2 साल 4 साल बाद वो पड़ा हुआ है, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज ही से तन्मयता से लगने की आवश्यकता है। और जमशेदपुर के शंकोसाई रोड नंबर 3 की रहने वाली ममता महतो पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया। महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ममता महतो का कहना है, जगत शर्मा नामक व्यक्ति ने गुरुवार को घर में घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया। हमला में वे गंभीर रूप से घायल हो गई। ममता ने स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। सर मेरा सुबह भोर 5 बजे 27 तारीख को हुआ था। जयदेव शर्मा मेरे को जब दरवाज़ा 2 बार ठक-ठकाया, फिर हम आवाज़ भी दिए जो कौन है, लेकिन वो दीवार फांद कर मेरा घर घुसा और घुस कर वो बोला कि मेरा घर खाली कर दो। हम बोले काय खाली कर दो, जो विवादित जगह है उसमें काय खाली कर। तो फिर वो बोला कि नहीं तुम खाली करो। फिर मेरे पास जो जब आके मेरे को सबसे लात मारा, पेट में मारा, हाथ में मारा है सर। अभी तक मेरा हाथ ये हो रहा है। फिर सर जब हम जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मेरे को बचाओ बचाओ, उस टाइम सर वो पत्थर मार के मेरे सिर पे मार के भाग गया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वर्ण ज्वेलर्स, स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम। गहनों के साथ हम रिश्ते भी गढ़ते हैं, तभी तो आप हम तक खिंचे चले आते हैं। स्वर्ण आभूषणों की सैकड़ों डिजाइन जो आपके नारित्व को दे श्रृंगार की पूर्णता। हम देते हैं गहने आपको पूर्ण विश्वसनीयता हॉलमार्क सर्टिफिकेशन के साथ। गहने अब आपकी पहुंच के अंदर 12 महीनों तक आपके द्वारा जमा किश्तों में हम जोड़ेंगे 13वीं किश्त और फिर गहने आपके अपने। हमारे यहाँ गहनों की मेकिंग चार्ज 249 रुपए से शुरू है। तो अब रिश्तों को दीजिए एक नई परिभाषा। चले आइए स्वर्ण ज्वेलर्स में। स्वर्ण आभूषण, शॉप नंबर 142/A, अपन्ना लाइन, साक्षी बाजार, जमशेदपुर। फोन 0657 223 1159 and 927 926 1371। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार
और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में। इस बार जो हमने फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जमशेदपुर में लेके आए हैं वो बहुत ही आकर्षक का केंद्र होगा, क्योंकि इस बार हमने नए नए राइड्स लेके आए हैं। विशेषकर बहुत काफ़ी दिनों के बाद वाटर बोर्ड और एक हेलीकॉप्टर लेके आए हैं, जो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, जमशेदपुर वासियों को, एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें और फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का आनंद जरूर उठाएं, जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, वशीकरण, मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों के अनुभव। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, सब लोग उसके खिलाफ थे, मगर दोनों परिवारों ने हमारे प्यार को खुशी खुशी मंजूर कर दिया। शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था, और आज हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही। आज मैं दुबई में जॉब करता हूँ और अच्छा कमाता हूँ। तो देखा आपने, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो तुरंत मिले और लाभ उठाएं। Idol Coaching Center is the best institute of Jamshedpur. Idol Coaching Center provides courses IITG, Medical Foundation. Parents, कृपया ध्यान दें, जो छात्र स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 या फिर 11 में फेल हो गए हैं और आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उनका साल बेकार हो रहा है, तो आइडल कोचिंग सेंटर उनको आगे की पढ़ाई कराएगा, साल बेकार किए बिना। चाहे वो किसी भी बोर्ड से करना चाहते हो, जैसे CBSE, JAC, NIOS. Courses offered by Idol Coaching Center, IITG Foundation. Tuition for ISC and ICOM students. Preparation for NEET, PMT Medical. Polytechnic entrance. Tuition for BSc and BCom students. We also assist for admission for regular and private registration. CBSE, ICSE, JAC, NWAC and NIOS. Please come. Hurry up. Admission going on. Contact Idol Coaching Center, 2C, Landmark Tower, Thakurbari Road, Ambagan, Sakchi, Jamshedpur. और सरायकला जिले के आदित्यपुर में बिजली की आंख मिचौली से लोग काफी परेशान हैं। सबसे ज्यादा समस्या तब उत्पन्न होती है जब आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। आधे घंटे के बारिश के बाद करीब 8 से 10 घंटे तक बिजली गुल रहती है। हालांकि जब जनता बिजली विभाग के अधिकारी को सूचना देना चाहते हैं तो कोई भी अधिकारी या कर्मचारी फोन रिसीव नहीं करता। वैसे आदित्यपुर में बिजली के तार और खंभा कब लगा है या कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं बताता, कारण कि बरसों बीत चुका है। इस बिजली को लेकर आदित्यपुर की जनता अब गोलबंद होने लगी है और बिजली विभाग के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत करने का निर्णय लिया गया है।
जबकि मुख्यमंत्री 2018 तक सरप्लस बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इलाका है वहां भी सही से बिजली सप्लाई नहीं हो रहा है। आए दिन लगातार देख रहे हैं एक हफ्ता से कि कोला फीटर का जो 2 फीटर का फीटर 2 फीटर जो अलग किया गया है 11 नंबर से, फीटर में 5 बार ज़्यादा किया जा रहा है। हल्का भी हवा पानी अगर कुछ आता है, देखते हैं कोला फीटर का लाइन हमेशा रहता है। 2 का फीटर का देखते हैं कि अगर लाइन कटा तो कम से कम 5 से 6 घंटा कंटिन्यू लाइन कटा जाता है। ऊपर से गर्मी का दिन है, काफ़ी समस्या देना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, बड़ी समस्या है कि कोला फीटर और 2 का फीटर दोनों मार्ग इतना अंतर क्यों? अभी हाल ही के दिनों में एक नया प्रॉब्लम इस क्षेत्र में डेवलप हुआ है कि आंधी तूफान आने पर तो बिजली करती ही है, लेकिन अक्सर ऐसा कई घटना है जो बिजली आंधी आने के बगैर बरसात शुरू हुआ नहीं और लाइन कट जाता है, जिससे यहाँ की जनता काफी त्रस्त है। और बिजली विभाग का इस पर घोर लापरवाही उजागर। फोन करने से कुछ पदाधिकारी तो बात करते हैं, कुछ पदाधिकारी फोन उठाने से इनकार करते हैं, लेकिन बिजली विभाग से आयुक्त की जनता काफी त्रस्त है। और आंधी पानी के बहाने पर ये लोग अपनी कमजोरी, आंधी तो बरसात हुआ नहीं कि रात 12 बजे पहले बिजली नहीं आती। अब इसके लिए तो जन आंदोलन करने की आवश्यकता महसूस हो रहा है। हम देख रहे हैं हाल ही के दिनों में बड़े पदाधिकारी से मिलकर इस विषय में बात करेंगे। अगर इस पर कोई ध्यान नहीं देगा तो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी बिजली विभाग की प्रशासन की है। और झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन द्वारा अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर 7 जून से किए जाने वाले हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन द्वारा अपने 18 सूत्री मांगों के समर्थन में आगामी 7 जून से हड़ताल की घोषणा की गई है। इधर यूनियन और बिजली विकास निगम लिमिटेड के बीच हुई वार्ता के बाद समझौते के तहत यह हड़ताल स्थगित कर दी गई है। यूनियन के उप महामंत्री के.एन. सिंह ने बताया कि 18 सूत्री मांगों के समर्थन में आगामी 7 जून से हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिसे निगम के साथ हुई वार्ता के तहत मांगों को मान लिया गया है, जिसे 90 दिनों के अंदर लागू भी कर दिया जाएगा। इनके मांगों में प्रमुख रूप से 7वें वेतनमान लागू करना, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमावली के तहत परीक्षा लेकर प्रोन्नत करना समेत अन्य मांग शामिल है। मांगे मान ली गई है। हाँ। 7 जून से होने वाली हड़ताल 30 तारीख को हम बोर्ड के मैनेजमेंट के साथ वार्ता हो गई, तो 7 जून से होने वाली हड़ताल को अभी तत्काल स्थगित कर दिया गया है। इसमें मुख्य मांगे थी 7वां वेतन सरकार लागू कर दिया है, लेकिन हम लोगों के साथ में अभी तक लागू नहीं किया गया था बोर्ड में, उसे 90 दिन का समय लिया गया है। 90 दिनों के भीतर कमेटी जो है उसको लागू करने के लिए राजी हो गए हैं। और आहर्ता कर्मचारी जो ग्रेजुएट हैं उसको केरानी में जो इंटरनल परीक्षा लेके करना था, उसे भी 120 दिन के भीतर में परीक्षा लेकर के सबका रिजल्ट दे करके समायोजित कर दिया जाएगा। तथा और सभी मांगों पर जो है उन लोगों ने सहानुभूति पूर्वक विचार करके निष्पादन करने का आश्वासन दिया। और पूर्वी सिंहभूम जिले में 1 महीने से युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 2 वर्ग में कार्य किया जाएगा। यह अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा, जहां बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। 18 वर्ष व उससे ऊपर के आयु वर्ग के युवा वर्ग जो छूट गए हैं उन्हें जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इस अभियान के दौरान स्कूल व कॉलेजों पर भी ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। खासतौर से एक अभियान के रूप में 1 महीना का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 2 स्टेजेज होंगे। एक छूटे हुए नए मतदाताओं का पंजीकरण और सेकेंड स्टेज होगा जो डेड इलेक्टर्स हमारे यहाँ चले आ रहे हैं इलेक्टर होंगे, उनको हमको ढूंढ के विलोपन करना है। ठीक है। सेकेंड है डेड इलेक्टर्स जो उनका डिलीशन आवश्यक है। ये कार्यक्रम 1 जुलाई से शुरू होगा, 31 जुलाई 2017 तक 1 महीने का कार्यक्रम है। इस पूरी अवधि में बीएलओ को घर घर जाना है, घर घर जाके वो सत्यापन करेंगे कि कहाँ 18 से 21 साल के युवा छूटे हुए हैं। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कोल्हान विश्वविद्यालय कमेटी की ओर से शाखा कार्यालय पर दस्तावेज का दहन किया गया। कमेटी के कोल्हान विश्वविद्यालय की छात्र नेता रिंकी बंसल का कहना है, विश्वविद्यालय में वर्तमान सत्र में सभी स्नातक स्नातकोत्तर विभागों में पाठ्यक्रमों में अवैज्ञानिक CBCS सिस्टम लागू करने की तैयारी की गई है। उसका संगठन विरोध कर रहा है।
आज जो हमारा शाखा कार्यालय है कुल्हान विश्वविद्यालय का, हम लोगों ने जो है CBCS और सेमेस्टर सिस्टम का दस्तावेज हम लोगों ने जलाकर आज इसका विरोध किया है हम लोगों ने, क्योंकि जिस तरीके से ये CBCS और सेमेस्टर सिस्टम इस सत्र से लागू किया जा रहा है, हमारे कॉलेजेस में, हमारे जो विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे माने कि मूलभूत संरचनाओं का भारी अभाव मिलता है। यहाँ पे लगातार जो बीएड चल रहा है, वहाँ पे जो सेशन लगातार लेट चल रहा है, जो सेमेस्टर के तहत चल रहा है। अभी यूजी और पीजी में जिस तरीके से जो है सेमेस्टर और CBCS लागू किया जाएगा और CBCS की वजह से CBCS की वजह से जो एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स चलाए जा रहे हैं, तो बच्चे जो है एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज क्रेडिट के लिए, दूसरे सब्जेक्ट के लिए जाएंगे तो उन्हें जो है दूसरे जगह में भारी पैसा देना पड़ेगा और स्किल डेवलपमेंट या कोर्स जो भी वो लेंगे, तो इससे जो है एक आर्थिक दबाव बनने जा रहा है स्टूडेंट के ऊपर। और जमशेदपुर SSP कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार से मारुति अल्टो कार ने एक व्यक्ति को चपेट में लेकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है एक अज्ञात व्यक्ति सड़क पार कर रहा था। इस बीच मानगो से बिष्टुपुर की ओर तेज रफ्तार से जा रही मारुति सुजुकी अल्टो कार ने इस व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। कार की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। कार का शीशा टूट गया और अज्ञात व्यक्ति कार के अंदर चला गया। बाद में स्थानीय लोगों ने कार जब्त कर चोटिल व्यक्ति को इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया। इधर गौतम नामक प्रत्यक्षदर्शी ने हादसे के संबंध में जानकारी दी। उनको एक कार वाला ने मार दिया है, तो तत्काल हम लोग कार वाला को रोककर उनको प्राइवेट गाड़ी से हम लोग TMH भिजवाए गए हैं। एम्बुलेंस। ये घटना कैसे हुआ? वो रोड क्रॉस कर रहा था और बाई में कार वाले आ रहे थे, बाई में कार वाला मार दिया उनको धक्का। नहीं, बिल्कुल वो ड्राइवर का बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते, शराब पिया हुआ नहीं था, लेकिन जो जिनको मारा है वो एकदम ये था। क्या नाम उनका पता चलता है? कहाँ के रहने वाले? वो खूटी का है। क्या नाम है उनका? दिलीप नाम है। TMH टाटा मेन हॉस्पिटल। उनकी स्थिति तो नाजुक बताया जा रहा है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। रोमांच एवं हैरत अंगेज करतब के साथ अब अपने शहर जमशेदपुर में आ गया है एम्पायर सर्कस। बच्चों को हंसी की दुनिया में ले जाने के साथ ही बड़ों को रोमांचित करता नेपाल व मणिपुर के कलाकारों का एक अनोखा शो, जिसमें आप देख सकते हैं चाकू की नोक पर अपने आप पर काबू करते कलाकार, अंधेरे में हवाई झूला, पमेलियन डॉग शो, विदेशी तोते का करतब और भी बहुत कुछ, जो इस गर्मी में आपको कर दे पूरी तरह से तरोताजा। तो इस गर्मी की छुट्टियों में लीजिए अपने बच्चों के साथ सर्कस का भरपूर आनंद। ये रोजाना अपने शहर में 3 शो में दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे और शाम 7 बजे। हमारा पता गुलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर।
Ideal Industrial Training Center, affiliated to NCVT Government of India. Ideal Industrial Training Center (ITI) देता है देश व विदेश में रोजगार पाने का सुनहरा मौका। हम ट्रेनिंग देते हैं फुल टाइम एंड क्रैश कोर्सेज की। फुल टाइम कोर्सेज ITI में फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड वेल्डर। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में वेल्डर, मोबाइल क्रेन, JCB, एक्सकवेटर, डोजर, पे लोडर, सेफ्टी ऑफिसर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, pipe fitter and plumber, air condition and refrigeration mechanic, millwright fitter, grinder fitter, diesel mechanic. Ideal Industrial Training Center provides facilities like high-tech workshop and classroom, training for matric and non-matric students, plant training, apprenticeship, experienced and dedicated teachers. सभी ट्रेनिंग किए हुए छात्रों को NCVT भारत सरकार द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि विश्व भर में मान्यता प्राप्त है। हमारा पता आइडियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, रोड नंबर 12, जवाहर नगर, पोस्ट आजाद नगर, मानगो, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 11 जून को जमशेदपुर के एग्रीको फुटबॉल मैदान में JVM की ओर से महारैली का आयोजन किया गया है। JVM के केंद्रीय महासचिव अभय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, प्रदेश में शराबबंदी, 86 बस्तियों का मालिकाना हक और प्रदेश की अन्य ज्वलंत मुद्दाओं को लेकर 11 जून को एग्रीको फुटबॉल मैदान में महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी शिरकत करेंगे। उन्होंने जानकारी दी, महारैली सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में एग्रीको के फुटबॉल मैदान में संध्या 4 बजे हम लोग करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और हमारे मुख्य वक्ता जो विषय पर हमारे सुप्रीमो श्री बाबूलाल मरांडी जी, जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, वे संबोधित करेंगे। हमारे मंच में नीतीश कुमार जी का आना इस बात को का संकेत है कि विपक्ष एकजुटता के साथ, एक गठजोड़ के साथ यह रैली करने जा रही है। जमशेदपुर के टेल्को की रीतू देवी न्याय की गुहार SSP से लगाई। इधर रीतू देवी का कहना है, सोपोडेरा गांधी मैदान के रहने वाले युवक प्रकाश चौहान के साथ उनका 3 सालों तक प्रेम प्रसंग चला। पिछले साल अक्टूबर में सोनारी भूतनाथ मंदिर में दोनों की शादी हुई। विवाहित महिला का कहना है, वह 8 महीने की गर्भवती है, पति उन्हें नहीं रखना चाह रहा है। साथ में रहना चाहते हैं ना। इससे मेरा 3 साल पहले से अफेयर था। ये घर पे आया, मेरी दूसरी जगह शादी हो रहा था और बोला कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगी तो मैं वो लड़का को मार दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा। और ये मेरे को शादी करके रेंट के घर पे रखता था, ठीक ही से रखता था। उसके बाद फिर मेरे को मारा पीटा, तो हम थाना गए। थाना से फिर कंप्रोमाइज़ हुआ, फिर 2 दिन के लिए मेरे को ले गया, फिर लेके जाके मेरे को हाथ उठाया, मारा पीटा। उसके बाद मेरी सास मेरे को फोर्स करने लगी, 2 रुपया लाओ तब तुमको खाना देंगे, पीना देंगे। मारती थी, पीटती थी हमेशा। शादी कहाँ पे हुआ था? सोनारी भूतनाथ मंदिर। कब हुआ था? 16 अक्टूबर। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर JVM मंडल का गठन किया गया है। JVM के महानगर अध्यक्ष बबुआ सिंह ने बताया, पार्टी के बिष्टुपुर मंडल का गठन किया गया है। अरविंद शर्मा को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने जानकारी दी, इस अवसर पर दूसरे दलों के समर्थकों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आपने पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त। अभय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज विधिवत बिष्टुपुर मंडल अध्यक्ष के रूप में अरविंद शर्मा जी का नाम का हम लोग घोषणा किए हैं और महासचिव के रूप में त्रिलोचन सेनापति जी के नाम का घोषणा किए हैं। इसी संदर्भ में आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने छात्र मोर्चा जिला अध्यक्ष के रूप में रोहित सिंह का नाम का हम लोगों ने घोषणा किया है। निश्चित रूप से जिन आकांक्षाओं, जिन आशाओं को लेकर जिन्होंने आप बहुत सारे युवाओं ने आज पार्टी की जो दामन सदस्यता ग्रहण किए हैं, सभी को मैं JVM की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण इलाके के व्यापारियों को GST प्रणाली से जोड़ने तथा इसके विषय में विस्तृत जानकारी देने हेतु ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में ट्राइबल कल्चर सेंटर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों को प्रशिक्षित किया गया।
केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश भर में 1 जुलाई से गुड्स सर्विस टैक्स लागू कर दिया जाएगा और इसके माध्यम से टैक्स पद्धति एक दायरे में आ जाएगी। अलग अलग तरह के टैक्स से सभी राज्य के व्यापारियों को छुटकारा मिल जाएगा। इसके मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों को इस टैक्स प्रणाली से जोड़ने तथा उन्हें इसकी बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इस सेमिनार सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाके से व्यापारी शामिल होकर इसके विषय में जानकारी प्राप्त किए। एक जीएसटी पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया है और उस आयोजन का मकसद है कि जो हमारे आदिवासी भाई जो बिजनेस में आ रहे हैं, चूँकि एक नया ट्रेंड आ रहा है जीएसटी, इस पर लोगों को जानकारी नहीं है, तो उस जानकारी के लिए आज हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं जिसमें कमर्शियल टैक्स के कमिश्नर है जयप्रकाश टोप्पो जी और कुजूर साहब, वो दोनों आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे नए व्यवसायी जो व्यापार में आ रहे हैं उनके लिए हम लोग जो नए रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का, उस पर भी आज एक हम लोग शिविर टाइप का लगाए हैं कि लोगों को जानकारी दे उस पर, और जो अपना सारे पेपर वगैरह सबमिट करेंगे क्योंकि उनको 1 जुलाई से इशू होगा। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ व जुझारू नेता स्वर्गीय बीके त्रिवेदी की 15वीं पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा नेताओं द्वारा उन्हें याद किया गया। इस मौके पर जमशेदपुर के सांसद विद्युतरण महतो ने स्वर्गीय त्रिवेदी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया। सांसद विद्युतरण महतो ने मौके पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि स्वर्गीय बीके त्रिवेदी जमशेदपुर शहर के एक कद्दावर हिंदू नेता होने के साथ साथ भाजपा के जुझारू व कर्मठ नेता भी थे। उनके नेतृत्व में भाजपा को विशाल जन समर्थन भी प्राप्त हो चुका है। सभी ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। पुण्यतिथि पर हम सब उनकी मंडल के अंतर्गत उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और आज हम ये संकल्प लेते हैं कि आज उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन और जो भी हमारे लिए वो हिंदुत्व के लिए किए हैं उनको लेके चलेंगे और अपनी हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। यही हमारी ओर से उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सरायकेला के आरआईटी में महिला ने कंपनी सुपरवाइजर पर लगाया छेड़खानी का आरोप, पुलिस जुटी जांच में। जमशेदपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज में छात्रों ने किया प्रदर्शन, शिक्षक पर लगाया लापरवाही का आरोप। जमशेदपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी मोहम्मद रफी को किया गिरफ्तार, कई मामले हैं दर्ज। और संघ लोक सेवा आयोग 2016 के परिणाम में कुल्हान के 2 छात्रों ने मारी बाजी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।